हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, परीक्षा का संबंध लिखा है सफलता, तो उसी प्रकार से मैच का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे और भी बढ़ेंगे तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर का, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 28 रहेगा प्रीवियस ईयर का। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडीसी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि परीक्षा का संबंध लिखा है सफलता, तो उसी प्रकार से मैच का संबंध क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से परीक्षा देते हैं तो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, सफल, यानी कि एक प्रकार से सफलता मिलती है। तो उसी प्रकार से मैच को खेलने के बाद हम लोगों को क्या, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि मैच के खेलने के बाद हम लोगों को क्या होता है दोस्तों, जीत मिलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको सोचना और समझना है कि परीक्षा का संबंध लिखा है सफलता, यानी परीक्षा देने से हम लोगों को सफलता मिलती है, यानी कि उसी प्रकार से मैच को खेलने से हम लोगों को क्या मिलती है दोस्तों, जीत मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, पहले एक का संबंध दूसरा परीक्षा से हम लोगों का, यानी सफलता मिलती है, यानी कि सफलता के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार से मैच से क्या होता है दोस्तों, हार और जीत के बारे में। इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे और सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है ये वाला प्रश्न, देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं, चाहे डिफेंस लाइन में। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है यहाँ से अगर इस प्रकार से त्रिभुज है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, वैसा ही एक त्रिभुज बनेगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ से और हम लोगों का इस तरीके से, और इसी पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्लस आकृति दिया है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, और उसके बाद हम लोगों का एक चांद का, पिछले दिन भी क्वेश्चन करा चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट कर चुका है, कई बार देख रहे हैं कि यहाँ रिपीट किया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों का इधर से और इस तरीके से क्या हुआ है, और यहाँ पर प्लस का निशान हो जाएगा। तो देखिए, किस ऑप्शन में ऐसा आकृति देखेंगे तो ए नहीं बना सकता है, बी में क्या हो जाए, हाँ हो जाएगा बी वाला। इसमें देखिए त्रिभुज ऊपर कर दिया, जो जितना दूरी पर है, दर्पण प्रतिबिंब का यही कहानी है कि जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे ये वाला चांद का टुकड़ा है तो इस तरीके से चांद का टुकड़ा थोड़ा सा ऊपर में जाएगा, तो वैसा हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न। बाकी ये सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर, हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रश्न, आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में बताना है काउंट करके कि टोटल कितना त्रिभुज, 14, 18, 16, 20 क्या हो जाएगा। तो चलिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका क्या हम लोगों का, तो कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं। इस जगह से लेते हैं 1, 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा 8। अगर टोटल 8 है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, 8 गुना 2, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा आपको एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कोई भी हम लोगों का इस तरीके से वर्ग दिया और इसमें कहीं से भी कितनों इस तरीके से, जैसे मान के लिए एक विकर्ण डाल दिया तो अभी पूछेगा कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ गए। लेकिन अगर उसी प्रकार से देखिए, इसका लॉजिक क्या है, मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, अब कहेगा इसमें कितना त्रिभुज है,
तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही काउंट 1 2 3 और क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो 4 मैक्सिमम 4 तक आया, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी दे सकता है, कभी इधर से कट कर सकता है, इधर से कट कर सकता है, किधरों से वो कर सकता है। तो आप मैक्सिमम तक जाएंगे कि कितना हम लोगों का आ रहा है अंक, और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज जैसे ही देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बने, उसी प्रकार से 3 और 4 आकृतियों को मिलाएंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा कि ना, उसी प्रकार से 3 और 2 को मिलाएंगे तो इधर से एक त्रिभुज बनेगा कि ना, उसी प्रकार से इधर से। इसीलिए यहाँ पर 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताए जो देखकर आप आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी कौन सा आएगा। तो मिसिंग नंबर के सवालों को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप ई साइड से चल सकते हैं या तो आप ई साइड से चल सकते हैं। और दिमाग में एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करेंगे कि आखिर किन 2 नंबर छोटे नंबर को प्रयोग करके लिखा है। या तो जोड़ सकता है, गुना कर सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर सकता है, या गुना कर सकता है, कुछ जोड़ दिया होगा घटा दिया होगा, तो इस तरीके से। तो चलिए अब हम लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ से इस तरीके से चला है, सीधा सा 5 का क्या कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्यूब हो जाएगा, अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 5 का क्यूब हो जाएगा 125, अब माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। उसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान के चले कि ये वाला नंबर का हम लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए ये वाला में पहले चल देते हैं। जैसे हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा, हम माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 6 का क्यूब कर लेंगे। तो 8 का क्यूब होता है 512, अब माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो इसको जैसे ही आप घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, देखिए 1 दाए 10, 2 12 में से 6, तो बिल्कुल आ जाएगा 296। आप घटा के भी देख सकते हैं कितना आ जाएगा 296। तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है मेन पर्पस तो ये वाला है कि इसका जो निकलेगा सर कैसे निकलेगा। तो इसका कुछ नहीं, देखिए आप क्या करेंगे 4 का क्यूब कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, ये जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये वाट है तो वाट का ही क्या कर लीजिए क्यूब कर लीजिए, ठीक है। वाट का क्यूब कर लेते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं ना, वाट का क्या कर लेते हैं दोस्तों क्यूब कर लेते हैं। तो वाट का क्यूब करने के बाद दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए। तो ऐसा क्या करें जो हम लोगों का पॉसिबल हो जाए। ये देखिए 4 का क्यूब, मान के चले कि यहाँ पर वाट की जगह 1 का क्यूब कर दिया जाए, किसका कर दिया जाए 1 का क्यूब, और इधर 64। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, अच्छा वहाँ पर 63 लिखा हुआ ना, इस जगह पर क्या है इस साइड में हम लोगों का 63, रुक जाइए, इस साइड में आपको क्या करना है दोस्तों 63 कर देना। तो ये देखिए ना आ तो गया यहाँ पर 63 और यहाँ पर 63, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो इसको घटा लेंगे तो आपका 63 हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा 1 रखना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से सवाल, तो देख लीजिए कि इस टाइप के प्रश्न आए तो वहाँ पर कैसे करेंगे। और हमेशा बड़े नंबर पर ही फोकस करते हैं कि जोड़ा हो सकता है या जोड़ के लिखा होगा, घटा के स्क्वायर करके क्यूब करके, इस तरीके से सोचते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है। यानी एक सीधी रेखा आपको बताना है। देखिए यहाँ से एक सीधा रेखा एक, उसे हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे इधर से हो जाएगा 2, उसी प्रकार से इसको लेंगे तो यहाँ पर 3, और यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। 4 के बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा 6ठा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7वां। तो 7 तक तो आपका आराम से गिन लिए। 7 के बाद अगर फोकस किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा 8वां, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 9वां, और ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 10वां हो जाएगा। तो ठीक है 10 तो आ गया। 10 के बाद अगर फोकस किया जाए, ये देखिए यहाँ से 11, उसके बाद इसको लेंगे 12, यहाँ से 13 और ये 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उसने कहा है कि न्यूनतम डैश यानी सीधी रेखा की आवश्यकता है। तो टोटल इस फिगर को अगर बनाना है तो टोटल अगर सीधा रेखा की बात किया जाए तो 14 सीधा रेखा का प्रयोग करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे करेंगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हो जाएगा 24 और उसके बाद 40, 64, फिर आगे बढ़ा जाए तो 104, इसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 312। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि पूछा गया सीजीएल में करा है कि 24 का संबंध अगर यहाँ से जाए तो कितना जोड़ना होगा।
तो 24 और हम लोगों का इधर हो जाएगा 6, यानी कि इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, अगर 16 जोड़ दिया जाए तो क्या 40 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ तक देखा जाए, इधर हो जाएगा, यानी कि प्लस कितना क्या है दोस्तों, 24 जोड़ दिया, देखिए ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो 64, तो इधर हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ दें, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को पता करना होगा। तो देखिए, एक बात तो हम लोगों को यहाँ से कंफर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या कि 16 के बाद अगर इस पे जाएंगे 24 पे, तो इस पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 8 जोड़ना होगा, ठीक है। और 24 से अगर इस पे चलेंगे तो कितना जोड़ना होगा, 24 और हम लोगों का 16, यानी गुना 2 करके जोड़ा है। ये देखिए 8 दूना 16। अगर आप कहेंगे कि नहीं, अगर हम इस जगह पर तो 8 16 मान के चले, कि आप कहेंगे कि हम 8 8 16 24 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 24। तो आप 24 को अगर इस जगह पर जोड़ेंगे तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो 64 को अगर जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 10 6 16, ठीक है, 168 हो गया। तो 100 अगर 68 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग सीरीज को बढ़ाएंगे तो देखना होगा ना, सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं, खाली ऐसे करने से नहीं हो जाएगा। तो मान के चलिए 8 16 8 24, तो 8 जो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 32 जोड़ना होगा। तो 32 और 64 जोड़ लेते हैं, तो 32 और 64 इस जगह पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा 6, और 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही जाएंगे 96 जोड़ने के लिए, तो 9 6 15, ऐसा हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, जो कि होबे नहीं करेगा। तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि अगर 96 जोड़ेंगे तो 8 6 14 कहाँ आ पा रहा है, 312 सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे गलती कर देंगे। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, अब यहाँ पर बताते हैं। 8 16, 16 के बाद अगर 16 दूना क्या कर लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 32 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों को करना होगा 72। यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 72 प्लस करना होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 4 2 हो जाएगा हम लोगों का 6, और 10 7 कितना हो जाएगा, 176, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जब इस जगह पर क्या जोड़ेंगे, 16 32, 32 दूना क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को 64 प्लस करना होगा। तो इस पे आप जैसे ही 64 प्लस करके जोड़ेंगे, तो इसमें 64 कर लीजिए ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और हम लोगों का इस जगह पर आ जाएगा 4 2 6 7 6 13, तो 136 आ जाएगा। 6 6 12 करी 2 हासिल रहा, 1 7 3 10, 11 करी 1 1 2 1 3। देखिए एकदम फॉलो कर गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का क्या गया, 168 में रख दिया, तो कोई 228 कर दे रहा। जबकि लॉजिक को देखिए हमने एकदम क्लियर करके आपको बताया कि नीचे क्या क्या उसने गुना दो इस तरीके से सीरीज चलेगा। देखिए ना, 8 के बाद थोड़ा सा एक बात समझिए कि 8 के बाद देखिए 16, 16 के बाद क्या हो रहा है 32, 32 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों 64। तो इस तरीके से 2 गुना करके उसने जोड़ा हुआ था, तब जाके सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हुआ। 8 16 32 64, और जो तो इधर तो जोड़बे किया है 16 24, उसके बाद 40। तो यहाँ से अंतर देखिए कितना का अंतर जा रहा था। तो इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। आपको हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने जो एग्जाम में पूछेगा उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं के वाई और ई, एफ है, अच्छा एफ। उसी प्रकार से कोमा यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, एन यू, और हम लोगों के सामने के लिखा है कोमा, उसी प्रकार से लिखा है टी। आगे बढ़ा जाए तो एम यू, फिर आगे देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन मार्क तो इसी जगह लेना होगा ना, तो यह गलती कर लिया आपने। इसी जगह आपको क्या कर देना होगा, क्वेश्चन मार्क इसी जगह लेना होगा ना, और इधर नहीं था, हमने देखा नहीं। टी, उसके बाद हो जाएगा एम और यू, ठीक है। उसी प्रकार से डब्ल्यू आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। देखिए ना, एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज क्या चला है। के बाद अगर एन पे जाएंगे तो ABCD में देखिए तो 3 जोड़ा है, 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ से चला जाए तो इसमें अगर 3 कर दिया जाए तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। और क्यू में जैसे ही आप +3 कर देंगे तो आपका टी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में जैसे ही +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, वो बात तो समझ गया। अब वाई से चलिए, वाई से देखा जाए यू हो रहा है।
तो कितना करना होगा, वाई से यूथ यहाँ पर 4 लेटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से इस जगह पर यदि आप 4 लेटर यू में कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू ही आ जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू में जैसे ही आप 4 लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से एम में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो डबल क्यू से स्टार्ट होगा, लेकिन डबल क्यू से तो और भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो और चेक करना होगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से अब ऐप को देख लीजिए, ऐप से अच्छा थोड़ा नीचे, ऐप के बाद के पे जाना है, तो ऐप से के पे यानी कि 5 लेटर का वृद्धि क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +5। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो इस जगह पर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का पी हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर +5 कर देंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर हम लोग चलेंगे तो +5 कर देंगे, देखिए बिल्कुल फॉलो कर गया, यानी क्यू क्यू पी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डबल क्यू और पी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कह रहा है एक विक्रेता अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा। नीचे आपका क्या होता है, ये होता है हम लोगों के सामने दक्षिण, और ये क्या होता है हम लोगों के सामने पूर्व, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है, यहाँ पर पश्चिम लेना है। इस साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखिए ना, इशारा करके भी बता रहे हैं कि ऊपर का दिशा उत्तर, नीचे का दिशा दक्षिण, और ये हो गया पूरब, ये क्या हो गया हम लोगों का पश्चिम। कर एक विक्रेता अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर। तो अच्छा इस तरीके से ले लेते हैं, मान के चलिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और 7 किलोमीटर थोड़ा नीचे से ही करते हैं। अगर इस जगह से स्टार्ट कर लें, 7 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चला है, ठीक है, उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर चला है, तो मान के चले कि ये हो गया हम लोगों का 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। फिर से वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या ले लेंगे, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है, ठीक है। उसके बाद वो करा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी इस साइड में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको 7 कर लेना है, ये हो जाएगा हम लोगों का 5 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने कहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो यहाँ से अगर बात किया जाए दोस्तों, ये दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 6 3 क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। और शुरू बिंदु तो इसी जगह से था, शुरू बिंदु, तो वह कह रहा प्रारंभिक स्थान से कहाँ है, तो प्रारंभिक यानी इधर अंत हुआ, ये वाला अंत हुआ, तो 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार अभी तक रिपीट कर चुका है ये वाला सवाल, तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम। लेकिन प्रारंभिक स्थान से के संदर्भ में कहाँ है, यानी प्रारंभ जो किया था उस जगह से, यानी इस साइड में कौन सा दिशा हो जाएगा, तो पश्चिम, 9 किलोमीटर पश्चिम होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, रिसेंटली पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। जैसे ही देखिए, सुपर टैकल, उसके बाद लिखा है राइडर, उसके बाद गेंदबाज, उसके बाद लिखा है दोस्तों डिफेंडर। तो इस प्रश्न के आंसर की अगर बात किया जाए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा गेंदबाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी जितना भी इस शब्द देख रहे हैं ये सब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कबड्डी से संबंधित हो जाएगा। ये किससे दिया है, कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंधित शब्द है। कबड्डी से संबंधित क्या हो जाएंगे, शब्द है, यानी इस शब्द दिया गया, इस शब्द जितना दिया है कबड्डी। लेकिन गेंदबाज तो यहाँ पर अलग ना हो जाएगा, हम लोगों का गेंदबाज क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये तो हम लोगों क्रिकेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। बाकी देखिए, सुपर टैकल, राइडर, उसके बाद हम लोगों का डिफेंडर, ये सभी हम लोगों का कबड्डी से संबंधित शब्द दिया गया है। लेकिन गेंदबाज इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी अलग। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग, तो अलग डी सही होगा। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और रीजनिंग का सवाल देख के आपको लगेगा कि किस किस टाइप के सवाल, क्योंकि अभी जो टीसीएस करवा रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, इसीलिए आप समझ लीजिए। एक विद्यालय में हमेशा डैश होता है। अब क्या करेंगे, विद्यालय संचालक, भवन, अध्यापक और पुस्तकालय। अब यहीं तो कन्फ्यूजन चालू होगा, कोई कहेगा हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे आंसर गलत होगा। तो देखिए, एक विद्यालय में हमेशा, यानी हमेशा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक विद्यालय में हमेशा होता है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का जो आंसर दिया था टीसीएस ने, क्या दिया है दोस्तों, सी। क्योंकि अगर विद्यालय की बात किया जाए तो विद्यालय का मूल जो इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं,
यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, विद्यालय का मूल इकाई, विद्यालय का क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल इकाई। तो विद्यालय का अगर देखा जाए मूल इकाई जो हो जाएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, शिक्षक होगा। यानी इसी को आप, जिसको आप क्या बोलते हैं, अध्यापक। यानी विद्यालय की मूल इकाई क्या हो जाएगा, शिक्षक यानी अध्यापक। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, अध्यापक के बिना जो हम लोगों का विद्यालय नहीं चल पाएगा। देखिए, पुस्तकालय नहीं हो तो भी चलेगा, भवन नहीं है तो भी हम लोगों का चल सकता है, ये सब नहीं रहेगा तो भी चल सकता है, लेकिन बिना अध्यापक का हम लोगों का स्कूल चल ही नहीं सकता। इसीलिए विद्यालय का मूल इकाई क्या हो जाएगा, शिक्षक, और सी वाला होगा। देखिए, जो एजेंसी कंडक्ट कराई है उसके अनुसार हमने दिया, आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। जो एजेंसी ने दिया है अध्यापक, और क्यों, क्योंकि विद्यालय में हमेशा एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, अध्यापक, क्योंकि विद्यालय की मूल इकाई क्या होगा, शिक्षक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने। अच्छा 10 के बाद देखा जाए, ऐसा कैसे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन सैलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाले। चलिए इसको कर लेते हैं। करेक्ट, कुछ झोपड़ियां जो है केबिन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, झोपड़ी। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं झोपड़ियां, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, झोपड़ियां। ठीक है, कुछ हम लोगों का झोपड़ियां, उसने कहा है कि केबिन है, कुछ झोपड़ी का हिस्सा क्या हो गया, केबिन। और कोई भी केबिन जो है कार्टेज नहीं है, तो इस जगह पर इसका डायग्राम कर लेते हैं, यानी कार्टेज। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्टेज, यानी कि इसका डायग्राम इस तरीके से बना लीजिए। कोई भी केबिन जो है कार्टेज नहीं है, जिसमें नहीं लगा है, उसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है। करें कि कुछ केबिन जो है झोपड़ियां हैं, तो कुछ केबिन जो है हम लोगों का झोपड़ी में है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। करें कि कुछ केबिन जो है हम लोगों का झोपड़ी है, तो ये बात बिल्कुल सही हुआ। फिर कह रहा है कि कुछ कार्टेज झोपड़ियां हैं, तो कुछ कार्टेज क्या झोपड़ी में गया, क्या नहीं गया, तो ये बात गलत होगा। सभी झोपड़ियां कार्टेज है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है जरूर कॉमेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से उत्तर आकृतियों में दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब है। यानी जल प्रतिबिंब, यानी इस फिगर को क्या करना है, जल में देखना है। तो जल इस जगह पर लगा लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल हो जाएगा इस तरीके से। और इस फिगर को जब देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, तो इस तरीके का थोड़ी ना इस जगह पर बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि तीर, हम लोगों का तीर का निशान, तो तीर का निशान क्या हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा, एरो का निशान होगा इस तरीके का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला साइड में जैसे ये निकला हुआ है, तो ये वाला निकल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। यानी त्रिभुज हम लोगों का इस तरीके का क्या हो जाएगा, इस साइड से होगा ना, यानी यहाँ से और यहाँ से इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर। बाकी कोई नहीं। इसमें देखिए त्रिभुज क्या कर दिया, उल्टा क्रम में दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें तो अलग ही सिस्टम कर रहा है, ई साइड में चल जाएगा। वाटर इमेज करेंगे तो ई साइड में ई वाला निकला हुआ भाग जो अथुथुर टाइप में निकला है, तो ये सब होगा क्या, नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जल प्रतिबिंब पूछा गया, जल प्रतिबिंब फिगर क्या होता है, पलट जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। वैसे तो आप देखकर इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। कैसे, देखिए, एक आकृति, यहाँ पर 2 आकृति, 3 आकृति, 4 5 6 7 8, इसमें कितना आकृति है दोस्तों, 8 आकृति है। उसी प्रकार से 1 2 3 2 5 3 8, इसमें भी कितना आकृति है दोस्तों, 8 आकृति है। 3 3 6 2 8, इसमें भी कितना आकृति है दोस्तों, 8 आकृति है। 3 3 6 3 9, इसमें देखा जाए तो हम लोगों का 9 क्या दिया है दोस्तों, आकृति। यहाँ पर कर देते हैं 9 क्या दिया है हम लोगों का, आकृति। इस तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपको पता चल रहा कि बाकी सभी में कितना आकृति हम लोगों का, 8 आकृति है। इसमें क्या हो जाएगा, 8 आकृति, इसमें भी 8 आकृति, इसमें भी 8 आकृति। 3 3 6 2 8 उसी पर। लेकिन इसमें आकृति की बात किया जाए तो 9 आकृति दिया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 आकृति, 9 आकृति है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, तो 3 समान तो निकल गया, क्योंकि सब में 8 8 है, इसमें 9 है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या पूछा गया, दी गई 4 आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब। अब देखिए फिर से आया जल प्रतिबिंब। तो अभी आपको क्या बोले कि इस जगह पर उसने क्या लगाना होता है, जल लगाना होता है। यहाँ पर आपको जल लगा के और इस फिगर को देखना है। तो फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा यानी जैसा फिगर है हूबहू वैसा ही होगा और उस तरीके से पलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन की बात करें ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पलटाएंगे तो हम लोगों का यानी कि ये वाला भाग जैसे है तो उसी प्रकार से ये वाला भाग हम लोगों का एकदम यहाँ पर आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला बात क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो ये पॉसिबल है क्या, ये एकदम देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, तो ऐसा तो हम लोगों का है नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से अब इन दोनों आकृति में देखना है और सी और डी में। क्यों, क्योंकि देखिए जो आकृति जैसे ये वाला आकृति है तो ये वाला आकृति हूबहू पलट के इसी जगह आएगा, और ये वाला आकृति जैसा है तो इसी जगह इस तरीके से होगा। तो वैसा हम लोग देख रहे हैं किसमें किसमें है, ये देखिए यहाँ पर एकदम हूबहू उसी तरीके से यहाँ भी हूबहू। लेकिन एक बात गौर करना है क्या, कि पहले जैसे ई कोना पे यहाँ पर किया हुआ है ई साइड में, तो पलटेगा तो ई साइड में जाएगा, तो ई साइड में जाएगा। अब यही देखना है कि किस में क्या है। ये देखिए यहाँ पर कोना में किधर कर रहा है दोस्तों, ऊपर साइड कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा। ई साइड नहीं जाएगा, जबकि ई पलटेगा ना तो इस तरीके से जैसे हम लोगों का यहाँ पर बनेगा फिगर, बात को समझिएगा। फिगर बनेगा तो फिगर किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा उस साइड में। तो उस साइड में जाने वाला डी है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना कि सी आएगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लीजिए, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि जल में देखने के बाद फिगर पलट जाता है, लेकिन जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। तो ये वाला जैसे ई साइड से क्या हुआ ना, तो इसको पलटाएंगे तो हम लोगों के सामने ई साइड में जाएगा, ना कि हम लोगों का उधर वाला चल जाएगा। तो वैसा हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पलट जाएगा ना फिगर को पलटा कर देखेंगे ना, तो ई फिगर को जैसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो ये वाला फिगर इस तरीके से जाएगा। यानी कहने का बात अगर किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न। बाकी ये सभी नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जी सर फिगर पलट जाएगा तो बहु इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता होगा इस तरीके से बैठाने वाले प्रश्न आजकल तो बराबर रिपीट कर रहा है। 8 मित्र है, ए बी सी डी एफ जी एच। तो आप क्या करेंगे, 8 मित्र को ऐसे कर लेते हैं, हाँ कहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5, उसके बाद हो जाएगा 6 7, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लेंगे 8। तो देख लेते हैं इसी पे इधर उधर करके। तो 8 लोग हैं, लेकिन एक डायग्राम और लेना होगा, क्योंकि एक डायग्राम से हम लोग पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। तो इस जगह ले लेते हैं छोटा सा, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या कर लेते हैं दोस्तों, 8 कर लेते हैं। ये एक तो छोटा जैसा एक तो बड़ा जैसा, ताकि आप कुछ समझ में आ जाए। देखते हैं कि कौन सा आकृति बन पाएगा। उसने कहा है कि हम लोगों का यानी कि मेन बात किया जाए, एफ डी जी के बीच में है, बी जो है एच ए के बीच में, ई जो है जी के दाईं ओर से तीसरा है, जी एक सिरे पर है। अब यहाँ से कहानी चालू किया है कि जी एक सिरे पर है, और ई भी लिखा है, ई जो है जी के बाईं ओर से क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ई जो है जी के बाईं ओर से। अच्छा तो क्लियर हो गया। यानी कि जी एक सिरे पर, अगर जी को यहाँ पर बैठा लिया जाए और इस लाइन को, ई जो है जी के बाईं ओर से कितना है, तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तीसरे स्थान पर हो गया। ये वाला हटा दीजिए, इसमें कोई पॉसिबल वाली बात नहीं है, इसी डायग्राम से हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए और क्या क्या कहा है, जो जो कहा है वैसे वैसे चलिए। ई जी हो गया, फिर लिखा था एफ जो है हम लोगों का डी और जी के बीच में, यानी एफ जो हो जाएगा, ये देखिए एफ जो हो जाएगा डी और जी के बीच में, तो डी और जी के बीच में बैठा लिए। फिर लिखा हम लोगों के सामने एच जो है सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी एच जो है दोस्तों सी के बाईं ओर से, अगर एच यहाँ पर बैठा लें तो सी के बाईं ओर से, यानी कि सी का दायां इधर हो जाएगा। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि दायां हमेशा आपका ई साइड में होगा, और बायां कौन साइड में हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, जो हम लोग बैठा रहे हैं। ठीक है, एच इधर हो गया, एच जो है सी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर, तो एच सी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कर दिए। फिर लिखा था बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, यानी बी जो है हम लोगों का, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी एच और क्या दोस्तों ए के बीच में, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। तो सबको बैठा लिया, 8 लोग हम लोगों का बैठ गया। अब उसने कहा था ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में देख लीजिए कौन बैठा है, तो ए यहाँ है,
ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में सी है, ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बराबर रिपीट कर रहा है और पूछ रहा है, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।